1933 का वो दौर जब भारत की धरती पर गुलामी की जंजीरें खनक रही थीं, लेकिन इन जंजीरों को तोड़ने के लिए कुछ जामाजों का खून खौल रहा था। आज हम आपको सुनाते हैं कैसे वीर की कहानी जिनके ठाट बाट ने अंग्रेजों को भी हैरान कर दिया। यह है सहारनपुर के सुगमपाल सिंह चौहान की कहानी। एक राजपूत, एक जमींदार और एक सच्चा देशभक्त जिन्हें अंग्रेज कर्नल ने दी थी बंदूक, लेकिन साथ में बांध दी थी एक अनोखी शर्त। सहारनपुर के काशीपुर गांव में 1933 का वो दौर। सुगमपाल सिंह चौहान एक बड़े जमींदार जिनकी मूंछों की शान और देशभक्ति की धमक दूर दूर तक मशहूर थी। वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। अलग अलग आंदोलनों में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कई बार अंग्रेजों से लोहा लिया। एक दिन सहारनपुर कलेक्ट्रेट में किसी काम से गए सुगमपाल की मुलाकात हुई अंग्रेज कर्नल से। कर्नल ने उनकी शख्सियत को देखकर पूछा, आप राजपूत हो, आपके पास हथियार नहीं? ये सवाल सुनकर सुगमपाल ने जवाब दिया, हथियार नहीं है, लेकिन देश के लिए जान हाजिर है। कर्नल उनकी हिम्मत और शान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सुगमपाल को एक बंदूक और 5000 गोलियां भेंट की, लेकिन इस तोहफे के साथ एक शर्त थी, इन गोलियों का इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं करोगे। ये शर्त सुगमपाल के लिए एक चुनौती थी। सुनिए उनकी बेटे की जुबानी। मेरे पास ये बंदूक मुझे विरासत में मेरे पिताजी से मिली। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 1933 में, मेरे पिताजी पर्सनैलिटी के बहुत हाई थे और कलेक्ट्रेट दफ्तर, जहां आज हमारा कलेक्ट्रेट दफ्तर सहारनपुर में है, वहां ऑफिस था जिलाधिकारी महोदय का और मिलिट्री ऑफिसर का। वहां दफ्तर होता था उस समय 1933 में। मेरे पिताजी जब गए तो कोर्ट में घूम रहे थे तो अंग्रेज कर्नल, उनकी निगाह मेरे पिताजी पर पड़ी। पर्सनैलिटी के बहुत हाई, पगड़ी पहनते थे और पर्सनैलिटी के हाई थे। तो अंग्रेज कर्नल ने मेरे पिताजी को बुलाया और अपने दफ्तर में ले गए। आओ। अपने दफ्तर में बैठा कर अंग्रेज कर्नल ने मेरे पिताजी से पूछा, आप ठाकुर हो? हाँ जी ठाकुर हैं। तो कौन सा हथियार है? मेरे पिताजी बोले, हमारे पास तो हथियार नहीं है। फिर ठाकुर नहीं हो? अंग्रेज कर्नल बोले, फिर कैसे ठाकुर, जब हथियार नहीं है काहे के ठाकुर? ठाकुरों ने हमेशा रक्षा की, अपने समाज की और अपने देश की हमेशा रक्षा की, और आपके पास हथियार नहीं है, कैसे रक्षा करोगे? काहे के ठाकुर? मेरे पिताजी बोले, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जी और आज़ादी की लड़ाई चल रही है, हमें कैसे हथियार देगी गवर्नमेंट? क्या नहीं? अंग्रेज कर्नल ने कहा, हम देंगे आपको हथियार, कल आना, नाम लिखो। अपना नाम लिखा, सुगमपाल सिंह चौहान था मेरे पिताजी का नाम। और तब चलन में हमारे देश में अंग्रेज़ों के समय चांदी के रुपए और सोना के रुपए करेंसी होती थी। तो दूसरे दिन मेरे पिताजी आए और चांदी के रुपए 1000 लेकर गए, अंग्रेज कर्नल जी को दिए, और उन्होंने फिर ये बंदूक जो जर्मन की बनी हुई है, हेमबर्ग जर्मनी, और कारतूस उन्होंने 10-15 किलो फ्री दिए और ये बंदूक मेरे पिताजी को दी। आज मेरे पिताजी नहीं हैं, उन्होंने मेरे नाम ये बंदूक दे दी। और इसके बाद अंग्रेज कर्नल ने ये कहा था मेरे पिताजी को, याद रखना, इस बंदूक का प्रयोग जब आज़ादी की लड़ाई चल रही है, इस बंदूक का बिल्कुल भी प्रयोग अंग्रेज़ों के खिलाफ मत करना, ये मुझे लिख के दो। तो मेरे पिताजी ने कहा, मैं नहीं करूँगा अंग्रेज़ों के खिलाफ इसका प्रयोग। और मेरे पिताजी आज़ादी की लड़ाई में लड़ते थे जी, जाते थे, लेकिन बंदूक का प्रयोग नहीं किया। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत में लड़ाई लड़ते थे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। तो मेरे पिताजी की जो बंदूक है, अंग्रेज़ों ने कहा इनकी बंदूक जमा करो। कैसे बंदूक आ गई इनके पास? तो अंग्रेज़ों ने जमा करने की भरसक प्रयत्न किया, लेकिन मेरे पिताजी की बंदूक जमा नहीं कर पाए। धीरे धीरे देश आज़ाद हो गया और आज़ादी के बाद ये मेरे पिताजी ने बंदूक चलाई और अब हम भी चलाते हैं। अब मेरा नाम लाइसेंस है। और अब अगर हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, हमारे गाँव में यदि कोई आपत्ति का समय है तो सबसे पहले मेरी बंदूक चलेगी और मैं छोड़ूंगा नहीं अपने समाज पर, अपने गांव पर बंदूक चलाने वाले को। ये मेरा दावा है जी। इसके बाद मेरी बंदूक मेरे बच्चों पर जागी, मेरे पोतों पर जागी, या हमेशा विरासत ता जिंदगी, जब तक बंदूक का जीवन है हमारे परिवार में विरासत के रूप में रहेगी। सुगमपाल सिंह चौहान की ये कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ हथियार उठाने में नहीं, बल्कि अपने वादे और सिद्धांतों को निभाने में भी है। उन्होंने अंग्रेजों की शर्त को माना, लेकिन अपने देश के लिए लड़ने का जज्बा कभी कम नहीं हुआ।
आज उनकी ये बंदूक सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक प्रेरणा है कि सच्चा योद्धा वही है जो हर परिस्थिति में अपने देश का गौरव बढ़ाए। ये कहानी हर उस भारतीय को प्रेरित करती है जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से राम कुमार पुंडीर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।